नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में होबी लिट एंड व्हाट नाउ फाउंडेशन ने एंटी साइबर हैरेसमेंट एंड बुलिंग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, तृप्ति भोईर, अभिनेत्री, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अक्षत खेतान, फाउंडर AU कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, निवेदिता श्रेयांस को फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, नीति गोयल फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, रोहिणी हक फाउंडर होबी लिट समाज सेविका, मेंटल हेल्थ कोच विवेक अत्री IAS रिटायर्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर, फिलिसिया सिंह नेशनल वॉलंटियर हेड दिल्ली मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी ने साइबर हैरेसमेंट के बारे में चर्चा की और इस क्राइम से किस तरह से बचा जाए, किस तरह से इस क्राइम को रोका जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बढ़ती हैं, जहां हम लोगों को इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कन्वीनियंसेस मिलती हैं, इनसे जो आराम मिलता है, उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करती हैं। शायद यही बहुत कुछ हुआ इंटरनेट के साथ, और फिर इंटरनेट के बाद जैसे जो सोशल ऐप्स आए उनके साथ, जहाँ हमें सुख और आराम की बातें नज़र आनी शुरू हुई, वहीं हमारे को परेशानियां भी नजर आनी शुरू हुई। और जब लोग इन परेशानियों से हताश होता है तो वो इनको अपने तक सीमित रख लेता है और उसी में घुल घुल के मरना शुरू कर देता है। आज के इस साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के इस पूरे वार्तालाप, इस सेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में और AFT के इस स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इन तमाम बुलिंग से मत डरिए, सामने आइए, खुल के इसकी कंप्लेंट करिए। और क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जहां पर ये बुलिंग उस मकाम तक पहुंच गई है जहां पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। तो हम नहीं चाहते, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी नादानियों से ऊपर उठकर आज का स्टूडेंट सामने आए और इन तमाम चीज़ों को हम लोग पकड़कर सही तरीके से बच्चों को रास्ता दिखा सकें। फैमिली में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ एक बार एक साइट खोल के बैठ गए, मैं बोला ये UK गवर्नमेंट से मुझे ऑफर आया, तो मैंने उनको दिखाया, सर आप देखो कि ये लोगो जो UK गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं ये UK गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, और UK की कोई गवर्नमेंट ऐसे नाम नहीं है, वो यूनाइटेड किंगडम। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना जरूरी है। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इश्यूज टू डिस्कस। और अब मैं डायरेक्टर IT रहा हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम केयरफुल रहें, प्रूडेंट रहें, ओवरडू ना करें कुछ भी। और जैसे हम अपना फिजिकल लाइफ में ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम साइबर वर्ल्ड में भी ध्यान रखते हैं। About AI and everything else, I actually create AI for my team. Sorry, अब क्वेश्चन आपने पूछा है तो I actually create AI. Like I said, I'm a network engineer, so I understand the back end of things. And आजकल जो हो रहा है, जिससे फिलिशिया ने, हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर ने शेयर किया, AI has become very real. जहाँ आप नहीं हो वहाँ पर भी आप हो, और कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही नुकसान, it can really harm you. इसके खिलाफ जो इन्होंने सेल बनाया है, what it does is, internet is not forever, like they said. That's a little bit off. Internet actually can be brought down as quickly as it goes up. तो वो जो strength है वो यूथ को पता होनी चाहिए, because as fast as you can put something up, you can also pull it down, and there are IPs and protocols that you can follow for that. Softwares that identify what is AI generated and what is not. So those softwares are the tools that are used when you actually go to a cyber cell. So the government, the police forces, they have those tools. If not them, we are, like you saw, we are trying to get the law enforced, but these things will actually be screened before they actually go online. अब वो कब होगा पता नहीं, but there are several tools, and जैसे हम लोग apps ढूंढते हैं ना, there are several apps available online as well that can help you identify AI. ऐसा फोरम है which is against youth voice against cyber harassment, cyber bullying. आज हमने जो यहाँ पे पैनल डिस्कशन
डिस्कशन किया है मारवा यूनिवर्सिटी में, वो एक एजुकेटिव, एक प्रिवेंटिव था। आज हम SOS सिचुएशन पे तब पहुंचते हैं जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, हम अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं करते। आज हमें ये समझना होगा कि हम ही अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, एंड आवर ओन इंफॉर्मेशन इज बीइंग सोल्ड ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। आज हम कुछ भी लोड करते हैं, लेटर वी मे डिलीट इट, बट वो वर्ल्ड में किसी ना किसी सर्वर पे जरूर सेव्ड है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स। तो हमें इस बात में ध्यान रखते हुए वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, फ्रॉम साइबर क्राइम, फ्रॉम साइबर हैरेसमेंट। हम लोग आजकल इतने ज़्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, पर हमने उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं कि हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज। इसके लिए ये पैनल डिस्कशन था विच वॉज एजुकेटिव फॉर द स्टूडेंट्स टू नो कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर वो कोई शिकार हो गए हैं साइबर हैरेसमेंट या सेक्सटॉर्शन का, तो व्हाट नाउ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ फाउंडेड, इट्स देयर फॉर देम टू हेल्प। वी हैव अ कॉल सेंटर वे वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो एक विक्टिम को सपोर्ट देते हैं, उसको हौसला दिलाते हैं। आफ्टर दैट वी हेल्प देम फाइल अ कंप्लेंट। वी ऑल्सो आर टाइड अप विद द पुलिस एंड वी टेक द कंटेंट डाउन। सो इट्स अ 360 डिग्री सोल्यूशन फॉर विक्टिम्स। एंड वी ये इनिशिएटिव है नेशनल लेवल का, पैन इंडिया हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च अ हेल्पलाइन जिससे बच्चे, यूथ हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी यूथ या एनीबडी, मिडिल एज, सीनियर एज पर्सन, कोई भी लोग अगर साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट के शिकार है, तो हमने उन सब लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करके वो अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। हम उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस के, हमारी ये सोशल इनिशिएटिव है। हम उस विक्टिम को हेल्प करेंगे बाय फाइलिंग एन FIR। हमारे पास ट्रेन साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है। वी हैव गॉट अ लीगल फर्म ऑन बोर्ड जो विक्टिम को हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे ताकि वो FIR लॉन्च कर सके। हम उनको पुलिस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कनेक्ट करके दे सकते हैं। हम उनको साइकोलॉजिकल वे में उनको काम डाउन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, विक्टिम जब आपके पास आता है तो काफ़ी डरा हुआ रहता है। किस बात का डर होता है कि उनकी कोई ना कोई फ़ोटो वायरल होने लगती है, न्यूड फोटोग्राफ, हाफ न्यूड फोटोग्राफ। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि आपके फ़ोटो हम वायरल करने वाले, या तो आप हमें इतना पैसा दो वरना अभी 5 मिनट में आपकी ये फ़ोटो में रिलीज़ कर रहा हूँ। ये बहुत मेजर इशू है। अभी एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है। आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉल आएगा एंड बोलेंगे कि आपको ये लोन लेना है, लोन की फीस 5,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, अगर आप ये नहीं भरेंगे तो हम अभी आपकी वीडियो हम वायरल करने वाले और सब जगह आपका फोटोज लीक करने वाले। दिस इज़ वन इशू। सेकेंड इशू इज़ जो यूथ में रिलेशनशिप्स होते हैं, प्यार होता है, झगड़ा होता है, फ्रेंडशिप होती है, तो बहुत सारे यूथ में कभी कभी अनबन भी होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। तो बहुत से टाइम बॉयफ्रेंड लड़की को बोलेगा मैं तेरी फ़ोटो अभी वायरल कर दूंगा, या तो लड़की बोलेगी मैं तेरा फ़ोटो वायरल कर दूंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको हेल्प करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये व्हाट नाउ इनिशिएटिव है जो। लेकिन आज भी साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट कोविड की तरह एक पैंडेमिक होते हुए भी इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, और इस स्पेसिफिक कानून की भारत देश के नागरिकों को सख्त आवश्यकता है। इसके लिए EU कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज व्हाट्स नाउ के साथ में जुड़ करके एक वाइट पेपर तैयार कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा, ताकि इस देश में एक प्रॉपर तरीके से यूनिफाइड कानून आ सके। जिस प्रकार हम आज पॉस्को कानून के कारण चाइल्ड रेप प्रिवेंट कर पाए, जुवेनाइल जस्टिस के कारण माइनर्स को न्याय दे पाए, तो समाज का हर वर्ग जो ये साइबर हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग से पीड़ित, शोषित है, वो वंचित नहीं रह जाए और उसे सही समय पर ये न्याय प्राप्त हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। से बचना है तो इन्फॉर्मेशन देना बंद करो।
और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्चुअली सर ने बताया था, मारवा सर ने, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, या एक मैम ने बताया था कि अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, यानी अगर उसने कुछ ऐसे दिखा दिया तो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। न्यूडिटी जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के, और अपने आप को कहीं एक्सपोज ना करें। जैसे 1000 बार उन्होंने बताया कि इंटरनेट जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए वरदान भी हो सकता है लेकिन शाप भी हो सकता है। वो चीज़ वापस आ सकती है। जो आप फोटो निकाल रहे हो शायद आपके मम्मी पापा के मोबाइल में वो दिख सकती है, या आपके घर वालों के मोबाइल में दिख सकती है। तो आई फील कि अपने आप को प्रोटेक्टेड, या नहीं, क्या सब करो, सब मज़े करो, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी खुद की इंफॉर्मेशन, बस उसको रोकना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। और अगर ऐसा समय आता है कि आपकी, चलो AI वर्जन, आप बोलोगे भाई मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो नंगी फोटो खींची ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, AI के द्वारा अगर हुआ है तो बिल्कुल डरना नहीं है। जो आपको पोस्ट करता है ना, उसको यही बोलना है कि भाई थैंक यू वेरी मच टू सेंडिंग मी दिस पोस्ट। नो पैनिक, नो रिएक्शन, नथिंग। उस आदमी को पता चलेगा कि भाई ये मेरी शिकार नहीं है, क्योंकि इससे ना मुझे पैसे मिलने हैं, ना इससे मुझे कुछ सेक्स मिलना है, मैं इससे कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकता इसके साथ। फिर जो डरी हुई आपकी जो फेज है उसको अपने तक सीमित रख के सीधा साइबर क्राइम के यहाँ पे रिपोर्ट करो, या व्हाट नाउ इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म इज देयर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप बात करिए, बताइए, और आपके लिए हम समर्थ हैं कि आपके लिए झगड़ा करेंगे, वो आदमी को ढूंढ के निकालेंगे, आपकी पोस्ट को वी विल मेक श्योर कि हम लोग बाहर निकाल देंगे इंटरनेट से। सो दिस इज व्हाट आई फील।